सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद हमें नहीं मिल रहा है ऑटो, बहुत महंगे हैं। 4 और 5 किलोमीटर के लिए भी ये 200, 250, 250 रुपये मांग रहे हैं। एक बंदे ने हमें 150 रुपये ऑफ़र किया था, लेकिन हमें लगा कि इससे भी कम मिल सकता है। हम सोच रहे थे कि हमें 100 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन 100 रुपये में कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। 100 रुपये से नीचे, मुझे लगता है 200 रुपये से नीचे यहाँ पे कोई भी चीज़ मिलेगी। प्लान में आ चुका है चेंज। अब हम जा रहे हैं पहले सेलुलर जेल, और वहाँ पे लाइटिंग शो होता है, वो हम देखेंगे। वो यहाँ पे सारी स्टोरी बताएंगे कि यहाँ कैसे यहाँ पे अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों को यहाँ पे भेज चुका है। ऑटो जा रहे हैं सेलुलर जेल। हम पहुँच चुके हैं सेलुलर जेल, और देखो ये है सेलुलर जेल, और आई थिंक हम इस गेट से एंटर करने वाले हैं अंदर। मैं पहली बार देख रही हूँ जेल ऐसे कभी, मतलब, और वो भी पहली बार इतने शौक से मैं जेल जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आइए सबसे पहले अंडमान जेल के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस टाइम पे अंग्रेजी सरकार को लगा कि उनको क्रांतिकारियों को कहीं मेनलैंड से दूर रखना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने अंडमान के वाइपर आइलैंड को जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ पे पहले 200 क्रांतिकारियों को ले जाया गया 1858 में। उसके बाद समय बीतता गया, और 11 मार्च 1972 में शेर अली खान जी, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा लॉर्ड माउंट हैरियट को कत्ल कर दिया गया वहाँ पे वाइपर आइलैंड में। इसके लिए शेर अली खान जी को फांसी भी दी गई, और माना जाता है कि ये सबसे पहली फांसी दी गई थी अंडमान में किसी क्रांतिकारी को। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बरतानी सरकार को एक प्रॉपर जेल की ज़रूरत महसूस हुई, और इसके कुछ ही सालों में 1996 में सेलुलर जेल का काम शुरू हो गया, और ये जेल 1910 में बन के तैयार हो गई। तो इस जेल में टोटल 7 विंग्स थे। बीच में जैसे एक सर्कल है, सर्कल से 7 रेडियस निकलते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल 7 विंग्स थे, और 7 विंग्स में 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, सातों की सातों। तो इसमें 693 सेल्स थे। तो क्योंकि इसमें कोई बैरिक नहीं था, ओनली सेल था, एक सेल में एक ही कैदी रखा जाता था, एक ही क्रांतिकारी को रखा जाता था वहाँ पे, तो इसीलिए इस सेल के नाम पे इस जेल का नाम सेलुलर जेल पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे हमारे वीर लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सी लाइक दिस इज़ विनायक दामोदर सावरकर, and the other one is इंदु भूषण राय, बाबा भान सिंह, पंडित राम क्या है सर्वा रखवा I think, and the other one is Mahavir Singh and Mohan Kishore. Other one is Mohit Mohaj. अभी इनके बारे में मुझे इतनी ख़ास स्टोरी पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हस्बैंड इसमें सारी स्टोरी बताने वाले हैं, आई प्रॉमिस। क्योंकि वो जहाँ भी मैं जाती हूँ ऐसे कुछ जगह पे, तो वो मुझे हम ज़रूर बताते हैं कि किसका क्या है, और अच्छा लगता है ऐसा, मतलब इतने प्यार से कोई, इतने अच्छे से कोई समझाता है। तो हमारी टिकट होने वाली है, टिकट काउंटर है यहाँ पे, देखते हैं कितने की टिकट आएगी पर पर्सन टिकट है 30 रुपीज़, और फॉरनर के लिए है। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। गार्ड का कहना है कि गाइड तो ज़रूरी है, ले लो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। और हम सोच रहे हैं कि हम ले लेते हैं, ताकि हम आपको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन और प्योर इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, बिकॉज़ हमें भी इतना कंफर्म पता नहीं होता, क्योंकि हमने भी यूट्यूब चैनल एंड ऑल यही सब से पढ़ा सीखा होता है। तो देखने डिपेंड ऑफ इवेंट शो देखेंगे लोग, यहीं बैठ के देखते शो के लिए चेंज सिस्टम। ब्रिटिशर्स इस जेल को यहाँ पे इसीलिए बनाया ना सर, जेल के पीछे में सी है, समुद्र देखने मिलेगा। 1893 में जेल को बनाना स्टार्ट किए हुए, जेल बन के खड़ा हुआ 1909 में, 15 ईयर्स लग गया। ये जेल बनाने के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा ईंट का इस्तेमाल हुआ। ईंट केवल अंडमान में बनाए। आयरन पार्ट जितने भी यूज़ किए सिर्फ बर्मा और थाईलैंड से इम्पोर्ट, क्योंकि बर्मा थाईलैंड अंडमान के पास और ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ये जेल बनाने के लिए जो भी लेबर तो इंडियन प्रिजनर्स थे, सैलरी नहीं था। फिर ये जेल बनाने के लिए टोटल कॉस्ट पड़ा 7,83,994 रुपीज़। उनका एस्टिमेट कॉस्ट है 5,17,300 रुपीज़।
सुनिए 7 विंग्स में मिलाएंगे तो 693 सेल मिलेगा, केवल सेल है उसके लिए सेलुलर जेल नाम पड़ा, और जितने भी सेल्स है सब आइडेंटिकल है। एक विंग की प्रिजन दूसरा विंग के प्रिजन के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं होने करके एक विंग का बैक साइड है, एक विंग का फ्रंट साइड है। ओके, ये 7 विंग्स, सॉरी 7 विंग्स के अंदर जाना है तो 7 विंग्स से बाहर आना है तो उस जमाने में, अभी नहीं, पहले हम सेंटर पॉइंट में जाने की बात है, 7 विंग में जा पाएंगे, निकलना तो से निकलने की वजह से ये जेल के इंसेट्स कोई एस्केप नहीं हो पाया। ये जेल के इंसेट से कोई एस्केप हुआ अगर कोई बुक्स में कोई फिल्म्स में आप पढ़े होंगे सुने होंगे, सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसीलिए जेल का सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल बहुत शॉर्ट है। छोटा सा वॉल देख रहे हैं ना पेड़ की बाजू में, वही वॉल का हाइट में पूरा सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल था BTSS के पेड़ में, उसको तोड़ दिया गया। इसको 2 रीजन से, एक रीजन आपको शो देखना है, सेकंड रीजन है कि दिस जेल कन्वर्टिंग एज ए नेशनल मेमोरियल 79 ओनली, ध्यान देना है 79 से पहले अंडमान लोगों का लोकल जेल था, किसी को नहीं पता नेशनल मेमोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर सेम है सर, अंदर पे कोई भी जगह सीमेंटेड देखेंगे, कुछ पेंटेड देखेंगे, वो सब इंडिपेंडेंस की बात की। दैट टाइम दिस होल जेल लुक लाइक ओनली ब्रिक। और ये जेल में जो भी लोग आके अपना लाइफ को सैक्रिफाइस किया, काफ़ी हिस्ट्री है, उनका मेमोरियल है। बीच वाला जो देख के पिलर के साथ, उसको सही स्तंभ बोलते हैं, 1985 में बनाया। ये फर्स्ट वाला फ्लेम, सेकंड वाला फ्लेम दोनों सिमिलर है, दोनों में LPG गैस है, बट फर्स्ट वाला वो बनाया 2004 में, रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स। सेकंड वाला वो बनाया 2016 में, रेस्पेक्ट ऑफ ओनली विनायक दामोदर सावरकर, जिनका नाम एयरपोर्ट है। 24, 25, 48 सिलेंडर जाता है महीना में, वो सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री में डोनेट करता है। फर्स्ट पॉइंट हैंगिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आज से। अगर इतना दिमाग यूज़ करेगी, ये हैंगिंग प्लेस है, अगर इस जेल में आने के बाद किसी ने किसी को एसेसिनेशन कर दिया तब हैंग हो सकता है। तो इलीगली जेल में हैंग हुआ कि नहीं, नो बडी नोस, तो हम लोग बोल नहीं पाते, बट हम लोग सिस्टम पता है। ये हैंगिंग प्लेस के साथ ही किचन है, अगर वाला स्टोर था, पर्सनल यूज करते हैं। पूरा जेल का लुक लाइक ऐसा था, ईट से बना हुआ। ये हैंगिंग प्लेस जो देखेंगे ओपन टू स्काई था, ऊपर रूफ वुडन बाउंड्री अभी बनाए सेफ्टी के लिए। अंदर देखेंगे हम एक लकड़ी का बीम है जिसमें 3 प्लेटफॉर्म है, एक लीवर है, 3 ओल्डन डेस्क। एट ए टाइम दे यूज्ड टू हैंग 3 पीपल, 3 जन को हैंग कर पाए। रस्सी केवल नया बनाए। आई देखिए लीवर खींचेंगे तो प्लेटफॉर्म हट कर बॉडी हैंग साइड करेंगे, हैंग से होने के लिए 1 फीट की आपको डेप्थ। अब डालिए ना बता दी को कि हैंग होती थी। एक टाइम में 3 लोगों को यहाँ पे लटकाया जाता था। ये रहा लीवर, इसको जैसे खींचते हैं तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर्कल बना हुआ है एकदम से ये हट जाता था, और नीचे मैंने जैसा कि आपको पहले दिखाया तो वहाँ पे लटक के से झटके से गर्दन टूट जाती थी। वैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती थी यहाँ पे। फांसी दी जाती थी, ऊपर से इस प्लेटफॉर्म को जैसे लेवर खींच के हटाया जाता था तो यहाँ पे डेड होती थी। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, इसको हटाया जाता था तो नीचे एकदम से झटके से हो जाता था। चलिए सुना है कॉमन टॉयलेट्स बाथरूम्स थे BTSS के पेड़ में, ये वर्कशीट है। मैं मीनिंग इज दैट एक पीपल एक जगह वर्क करते समय, फूड लेते समय उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाता था, बट दिस पीपल डोंट नो व्हाट गोइंग ऑन नेक्स्ट वीक। इसका एग्जांपल तो पता है, मैंने बताया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे यातनाएं किस तरह से दी जाती थी। अब जैसे कि आप इसको देखिए, ये है कोल्लू, उसको घुमाना होता था तो क्रांतिकारियों को एक दिन में 30 पाउंड तक तेल निकालना होता था इससे। तो आप सूखे नारियल से, इस सूखे नारियल्स में डाले जाएंगे, उसको घुमाया जाएगा बीच में से, पीस के 30 पाउंड तक तेल एक दिन में एक क्रांतिकारी को निकालना होता था। और अगर कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाता था तो उसको सज़ा दी जाती थी और उसको बांध के कोड़े लगाए जाते थे। और दुख की बात तो ये है कि जो सज़ा देता था, जो जमादार होता था, वो भी इंडियन ओरिजिन का ही होता था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो तो हाई रैंक्स पे होते थे, लोअर रैंक पे तो इंडियन को ही भर्ती किया होता उन्होंने। और ये वाली मशीन से जैसे नारियल तोड़े जाते थे और नारियल तोड़ के फिर उसके रेशे निकालने होते थे जिससे कि रस्सी बनती थी या धागा बनाया जाता है जिससे। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ आगे उस धागे से क्या बनाया जाता था। अभी ये टारगेट पूरे दिन के होते थे यहाँ पे। इस धागे से ये वाली ड्रेस बनाई जाती जो कि कैदियों के लिए ही थी। जैसे सज़ा के तौर पे अगर इस ड्रेस को पहना दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि आजकल जैसे आटे चावल की बोरियां जो होती है उसको अगर पहना जाए तो वो कैसी रहेगी शरीर पे, बिल्कुल रैशेज़ ही रैशेज़ पड़ जाएंगे।
ये थी कैदियों की ड्रेस। गले में आप रेड कलर का जो देख रहे हो ये होता था बैच नंबर। इसमें किसी भी कैदी को नाम से नहीं बुलाया जाता था, नंबर असाइन होते थे और कैदी को नंबर संख्या से ही बुलाया जाता था। राइट ओके गाइस, एक मिनट का। सो ये है अंडमान जेल की काल कोठरी। इसको यहाँ से खोला जाता था। अब देखिए गैप कितना है। अगर यहाँ से कोई अंदर से किसी को चाबी अगर मिल भी जाती थी तो खोल नहीं सकता था, क्योंकि इसका बाजू यहाँ तक पहुँचेगी नहीं। यहाँ से इसको देखो, इस लीवर को यहाँ पे इधर को खींचेंगे तो ये बाहर को आएगा। ये तो ऐसे इसका हैंडल बंद होता था। ये काल कोठरी है। जिस टावर में सावरकर जी को रखा गया था, हम अभी उसी रो में है, टॉप फ्लोर पे। तो सबसे जो लास्ट वाला सेल है वो सावरकर जी का सेल है। हम अभी आपको वो दिखाएंगे। ये देखिए सारी काल कोठरी ऐसे बनी हुई है। यहाँ से खाना पानी देने के लिए थोड़ी सी जगह बनाई हुई है। देखिए यहाँ से खाना पानी दिया जाता था और यहाँ से इसको बंद करके लॉक किया जाता था। तो एस्केप का कोई भी चांस नहीं है लग रहा है यहाँ पे। अभी चलते हैं सावरकर जी के सेल में। ये देखिए हम पहुँचने वाले लास्ट सेल में। यहाँ पे लिखा हुआ है वीर सावरकर की कोठरी। सावरकर जी का जन्म 1883 में हुआ था और 1966 में उनकी डेथ हुई। तो आगे चल के उन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई की और लंदन में ही इंडिया हाउस में रह के ही उन्होंने भारत की आज़ादी का संघर्ष किया। और जब मदन लाल ढींगरा एक क्रांतिकारी थे हमारे, उन्होंने कर्जन मकाइली जो ब्रिटिश अफसर था उसकी जब मर्डर कर दिया मदन लाल ढींगरा जी ने, उस केस में सावरकर जी को लंदन से गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का आरोप था कि सावरकर जी क्रांतिकारियों को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको वापस इंडिया लाया गया। इंडिया में उन पे फिर केस चलाया गया। तो केस में उनको दोषी साबित किया गया और ब्रिटिश सरकार ने उनको 2 बार की उम्र कैद की सज़ा बताई। और 2 बार की उम्र कैद की सज़ा मतलब 50 साल की सज़ा दी गई। इन लोहे के बर्तन में उनको खाना पानी दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर लोहे के बर्तन में खाना पानी रखा जाए तो उसको जहर बन जाता है। और सावरकर जी को यहाँ पे अलग सेल में रखा गया था, क्योंकि बाकी सेल में एक गेट है, इस सेल में 2 गेट है। क्योंकि वो पहले भी एक बार जब वो लंदन से उनको इंडिया ला रहे थे शिप के थ्रू, तो वहाँ से भाग गए थे। तो सावरकर जी को काफ़ी ख़तरनाक मानते थे ये अंग्रेज़ लोग, इसलिए उनको अलग से ही रखा हुआ था यहाँ पे। अब इनके साथ एक कंट्रोवर्सी ये भी जुड़ी है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को माफ़ीनामा लिखा, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर आए थे। तो इनकी टोटल 50 साल की सज़ा थी, 10 साल में ही बाहर आ गए, क्योंकि इन्होंने माफ़ीनामा लिखा था ब्रिटिश सरकार को। एक बार नहीं लिखा, काफ़ी बार लिखा होगा, तो उनका माफ़ीनामा एक्सेप्ट हो गया। बट स्टिल उनको मुंबई में फिर भी निगरानी के अंदर रखा गया अगले 15 साल के लिए। तो उनका मानना ये था कि माफ़ीनामा अगर मैं नहीं लिखूँगा तो मुझे 50 साल के लिए इसी जेल में सड़ा दिया जाएगा और मैं आज़ादी के संघर्ष के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो उनका मानना ये था कि माफ़ीनामा लिख के अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तभी मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँगा। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। ये देखिए, जैसे मैं आपको बोल रहा था, एक सर्कल पॉइंट है जेल का, जो कि है जिस पे हम खड़े हैं। और ये विंग्स बनी हुई है, जैसे ये बिल्डिंग्स हैं 1 2 और कुछ को तोड़ दिया गया बीच में से, हॉस्पिटल बना है यहाँ पे कहते हैं। और 4 और थी है, उस तरफ को भी देखिए। ये वाली तीसरी विंग है, बाकी हटा दी गई शायद। तो ये थी जेल टोटल। अभी ये जो बीच में आपको टीन का दिख रहा है रेड कलर का, ये नहीं था कनेक्टिविटी के लिए। तो सभी जो ब्लॉक थे वो अलग अलग थे, ये आपस में कनेक्ट नहीं थे, चारों ओर से बंद होते थे।
कोई भी जैसे काम करने के लिए, सज़ा भुगतने के लिए कोई भी जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे से बाहर निकलेगा। ये देखिए अभी यहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम वापस यहीं पे घूमने फिरने के बाद